अस्सलामुअलैकुम जी। सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। क्लास वर्क जो है वो कुछ कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है, जैसे जीएमसी जम्मू में पैरामेडिकल कोर्सेज का क्लास वर्क आज से शुरू हो चुका है। बाकी के कॉलेजेस भी जल्दी उसका शेड्यूल निकालेंगे। ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड की कैंडिडेट्स की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सेकंड राउंड की कि सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमने बोपी में बात की, इधर बात की, उधर बात की, सेकंड राउंड यहाँ पे नहीं होगा। तो उसी हवाले से मैं यहाँ से थोड़े से इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप पे आते हैं कि सेकंड राउंड के बारे में हमने बोपी वालों से बात की, इससे बात की, उससे बात की, उन्होंने कहा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो भी अपडेट होगा बोपी का अब तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगा सेकंड राउंड या नेक्स्ट राउंड जो भी राउंड होता है वो किस कंडीशन में होता है। तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि सीट जो है वो वैकेंट होनी चाहिए। तो सीट्स अगर वैकेंट है तो उस कंडीशन में सेकंड राउंड या थर्ड राउंड जो भी राउंड होगा वो होता है। अब यहाँ पे अगर हम बोपी का देख लें, इसमें बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट है। जैसा परसों सिक्किम सोरा ने सिलेक्शन लिस्ट अपनी निकाली, उसमें अगर आपने देखा होगा बीएससी नर्सिंग में अभी लगभग 19 सीटें वैकेंट है और पैरामेडिकल में यहाँ पे अभी लगभग जो है वो 49 सीट्स वैकेंट है। तो ये हो गया स्कीम सोरा का हाल। अगर बाकी कॉलेज का देख लोगे उधर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं। दैट मीन्स कि सीट्स बहुत सारी वैकेंट हैं, तो वो जो सेकेंड राउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अब इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो ये है कि जो INC ने लास्ट डेट एडमिशन्स की निकाली थी उसमें उन्होंने मैंशन किया था कि 31 दिसंबर से पहले सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। और उसमें एक लास्ट पे एक पॉइंट भी लिखा था, नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक, दैट मीन्स कि उसके अलावा डेट्स वगैरह एक्सटेंड नहीं होंगी। तो 31 से पहले सारी एडमिशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ 8-10 दिन रहते हैं, तो 10 दिनों में ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, 10 दिनों में तो ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। 23 तक तो अभी जो है वो इसका पैरामेडिकल 12 बेस का चलेगा। दैन उसके बाद कुछ ही दिन बच रहे हैं, उसमें 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर काउंसलिंग 8-9 दिन चलेगी, फिर 2-3 दिन बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फिर 10-15 दिन यहाँ पे इनको और एडमिशन प्रोसेस करने में लगेंगे। ओवरऑल वो जो है वो जनवरी के पहले दूसरे वीक तक यहाँ पे चलेगी। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि INC ने अगर लास्ट डेट रखी है तो एडमिशन यहाँ पे नहीं होंगे। देखिए INC ने जो लास्ट डेट रखी है 31 दिसंबर, वो एक्सटेंड भी हो सकती है। जैसे अगर आपने पिछली नोटिफिकेशन देखी होगी, पहले जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसमें उन्होंने कहा कि 30 जो नवंबर है वो यहाँ पे BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की लास्ट डेट रहने वाली है। तो उसमें भी लास्ट पे ये लिए लिखा था, नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो उसके बाद फिर से उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन किया। अब यहाँ पे बोपी का अगर हम देख लें तो पहले तो उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान किया, पागल कर दिया इस बार बोपी वालों ने स्टूडेंट्स को। 8 महीने पहले उन्होंने एंट्रेंस लिया, फॉर्म वगैरह सबमिट करवाए, 8 महीनों से वो जो है काउंसलिंग वगैरह उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने कभी CBSE का रिजल्ट उसमें बोला, कभी उन्होंने जो है वो CDP कैटेगरी का केस वगैरह उसमें जो है वो बता दिया। तो बहरहाल जो हुआ यानी कि 8 महीने आपके एट द एंड उन्होंने लॉस कर दी। अब दिसंबर में उन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट की बाकी कोर्सेज़ की। तो अगर हम BSc का देख लें, 2 महीने पहले उन्होंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है, तो 2 महीनों से उन्होंने यहाँ पे कोई भी राउंड यहाँ पे अपना कंप्लीट नहीं। अगर वो करने पे आ जाते 2 महीनों में वो 200 राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट कर देते। ऑब्वियसली काउंसलिंग अगर ऑनलाइन भी रख लेंगे तो 2 दिनों में राउंड कंप्लीट हो जाएगा। या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जल्दी से जल्दी, मतलब अगर 9 दिनों तक आप राउंड 1 रख रहे हो तो वो 9 दिनों के बजाय आप 2 ही दिन या 3 ही दिनों में 1 राउंड कंप्लीट कर लो। तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे लॉस जो है वो लॉस होने से बच जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो परेशान है, बोल रहे हैं हमने बोपी में बात की, इसने बोपी में बात की, उसने बोपी में बात की, सब लोग पागल बना रहे हैं आपको। कोई भी अभी कह नहीं सकता है कि सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा। अभी किसी स्टूडेंट के पास बोपी वाले क्या कोई चपरासी है उधर या कोई क्लर्क वगैरह उधर है, उसका नंबर है किसी स्टूडेंट के पास, वो उसको फ़ोन करता है काउंसलिंग कब होगी, नहीं हो, वो बोल रहा है नहीं होगी, रिकॉर्ड करके डाल दिया किसी ग्रुप में या किसी को शेयर कर दिया, तो फैल गई पूरी जो है वो कश्मीर में फैल गई बात कि अब राउंड नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जो है आप भी पेशेंस रख लो। मुझे पता है 7-8 महीनों से तो पेशेंस ही रखते आए, अब कितना और रखेंगे। लेकिन बहरहाल जो आप किसी को भी फ़ोन घुमाते हो कब होगा क्या होगा, कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता है। मसला यहाँ पे INC का है। INC ने जो 31 तक लास्ट डेट रखी है, अगर INC ने जो है वो बोपी को एक्सटेंशन दे दिया तो इजीली सेकंड थर्ड राउंड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक्सटेंशन ही नहीं देंगे। अगर ये एक्सटेंशन मांगेंगे, इनको मिल सकता है 1 महीने, आधे महीने, 10 दिन, 15 दिनों का एक्सटेंशन इनको मिल सकता है। कोई इशू इसमें नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हैं जिनकी अभी सीट्स वगैरह नहीं मिली है। सीट्स बहुत सारी वैकेंट है, क्योंकि 23,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एंट्रेंस दिया है। कुछ ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे अभी
सीट्स वगैरह मिली हैं, उसमें भी अगर आपने देखा होगा क्या पागलपंती उन्होंने की है। 70-75% वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट नहीं मिली है। 35-40 पॉइंटर्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पे कुछ कॉलेज अलॉट हुए हैं। बहरहाल ये उनका मसला है, उसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बाकी जो स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग, वो मैं इन शॉर्ट वर्ड्स अगर आपको बताऊँगा। जो भी आप बोपी में फ़ोन कर रहे हो किसी चपरासी को, किसी क्लर्क को, वो फ़ोन करना उनको बंद कर लो। जो ऑफिशियल्स हैं बोपी के वो लगे हैं काउंसलिंग में। अभी जो है वो JNM ANM MRT की काउंसलिंग आज ख़त्म हो जाएगी। BPT की काउंसलिंग अभी इसका आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग यहाँ पे चलेगी। कल से यहाँ पे अभी जो हमारा पैरामेडिकल है 12th बेस, उसकी काउंसलिंग चलेगी। अब उनको वो भी देख लेना होता है, काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है ये। अब आप बार बार उनको फ़ोन कर लोगे, पागल कर लोगे, ये सही बात नहीं है। अगर काउंसलिंग होने वाली होगी, मैंने आपको 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था मैंने उसी में आपको क्लियर किया था कि 23 तक कोई भी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी। 25 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उनकी मर्जी है वो BSc नर्सिंग का सेकंड राउंड करें। अगर उनको BSc नर्सिंग का सेकंड राउंड करना होगा तो वो कर लेंगे 24-25 से। नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं 10th बेस डिप्लोमा के, क्योंकि उनका अभी फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। उनका पहले भी काउंसलिंग जो आया था, एक दिन काउंसलिंग करके उनकी वो जो है वो कैंसिल कर दी थी, या उनकी हो जाएगी। तो आप 2-3 दिन वेट कर लो, 2-3 दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगा। या तो 10th बेस के आ जाएगी या आपका BSc नर्सिंग का आ जाएगा। बाकी जो आपका INC का मसला चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मे बी उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, बट श्योरिटी नहीं है कि 100% हाँ मैंने बोल दिया वीडियो में एक्सटेंशन मिल जाएगा तो वो उनको मिल ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ चांसेस हैं एक्सटेंशन होने के। एक्सटेंशन अगर उनको 15-20 दिनों का मिल गया तो वो कर देंगे। अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं। एक तो फिर हमारा 12th बेस डिप्लोमा जो है उसकी भी यहाँ पे GNM वगैरह की काउंसलिंग फिर नहीं होगी सेकंड राउंड, क्योंकि GNM की भी उन्होंने लास्ट डेट जो है वो रखी है 31 दिसंबर। तो फिर ऑब्वियसली GNM की भी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगी सेकंड राउंड, उनका भी पहला ही राउंड यहाँ पे होगा। तो BSc नर्सिंग का भी यहाँ पे पहला ही राउंड होगा। ये सारा प्रोसेस अभी जो है वो INC तक है। INC वाले अगर इनको एक्सटेंशन दे देते हैं तो BSc नर्सिंग का भी आपका सेकंड राउंड होगा। GNM वगैरह ANM वगैरह जो है उसका भी यहाँ पे सेकंड राउंड होगा, क्योंकि उनकी भी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर रखी गई है पिछली नोटिफिकेशन में, जो मैंने आपको बताया। बाकी इतने पागल बोपी वाले भी नहीं है या INC वाले भी नहीं है इतने पागल, वो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा लॉस करेंगे। बोपी वालों को भी पता है स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स का वेस्ट हो गया। वो भी कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप आपके लिए ले लेंगे। बाकी ना मैं बता सकता हूँ सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा, ना बोपी वाले बता सकते हैं सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा। ये सारी प्रोसेस जो है ये INC तक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल तक है। वो अगर एक्सटेंशन दे देते हैं इनको तो ये कर लेंगे इजीली सेकंड राउंड। हाँ, अगर उन्होंने एक्सटेंशन ही नहीं दिया फिर बोपी वाले तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं सेकंड राउंड। फिर वो बोपी वालों तक है अपनी प्रोसेस, वो क्या करेंगे। लेकिन INC ने अगर एक्सटेंशन नहीं दिया फिर मेरे ख्याल से इनको जो है वो सेकंड राउंड नहीं होगा। और अगर सेकंड राउंड नहीं हुआ फिर GNM का भी यहाँ पे सेकंड राउंड नहीं होगा, क्योंकि GNM की भी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। अब सारी की सारी प्रोसेस इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं सेकंड राउंड की, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल तक है। अगर उन्होंने आगे चल के 25, 26, 27 तक कोई ना कोई अपडेट नोटिफिकेशन निकाली एक्सटेंशन की तो आपका हो जाएगा। नहीं तो आप 23 तक वेट कर लो, 23 को कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा, 24, 25 तक अपडेट आ जाएगा। या तो हमारा 10th बेस डिप्लोमा FMPHW MMPHW का सेकंड राउंड होगा, नहीं तो आपका फर्स्ट राउंड होगा, नहीं तो आपका BSc नर्सिंग का सेकंड राउंड ये कर लेंगे। तो बाकी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, कहीं इधर उधर फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी बोपी वाले आपको बता सकते हैं क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो INC तक है। अगर उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया तो GNM का भी सेकंड राउंड होगा और BSc नर्सिंग का भी आपका सेकंड राउंड होगा। बाकी आप कोई भी टेंशन मत लो, कोई भी परेशानी मत लो, जुड़े रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। जो भी अपडेट होगा हम तो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और पेशेंस रख लो, ये 2-3 दिन और कोई ना कोई अपडेट आपके लिए आ जाएगा। आपका साल जो है वो नुकसान नहीं करेंगे, आपका लॉस जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेंगे, कोई और अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे।